नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे में 5285 सीटों के लिए एक नई वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो ये देखिए, ये है जो अबे स्टोन इन्फोटेक के माध्यम से भारतीय रेलवे विभाग में कुल पदों की संख्या है जो 5285 सीटों पर बहाली निकाली गई है तथा इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो 10/9/2020 तक है। तो इसका पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कितना सीटों पर और क्या क्या सीटों पर निकाली गई है। तो इसमें देखिए, अबे स्टोन इन्फोटेक के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेलवे विभाग में 11 साल के अनुबंध पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। यानी ये है जो मतलब 11 साल के अनुबंध पर आपका वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप 11 साल तक ला इसमें जॉब कर सकते हैं तथा आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से होगा तथा इसकी नियुक्तियां है जो साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। यानी इसकी नियुक्तियां है जो परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने सीटों की संख्या, कौन कौन से पोस्ट पर कितनी सीटों की संख्या है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है जो कनिष्ठ सहायक है, इसमें सीटों की संख्या 600 है तथा इसका मासिक वेतन है जो 21,500 है। दूसरा में नियंत्रक है और इसकी पदों की संख्या 35 है और इसका मासिक वेतन है जो सबसे ज्यादा यानी 42,000 है। तथा तीसरा में बुकिंग क्लर्क है जो 430 पदों पर निकाली गई है तथा इसमें मासिक वेतन 26,000 है। और चौथा में इसमें गेटमैन है और इसमें पदों की संख्या 1200 है और इसका मासिक वेतन है जो 24,000 है। पांचवा में आप देखिए, कैंटीन सुपरवाइजर है, इसमें सीटों की संख्या 350 है तथा मासिक वेतन 32,000 है। छठा में चपरासी है, इसकी पदों की संख्या सबसे ज्यादा यानी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें सीटों की संख्या 1460 है तथा इसका मासिक वेतन है जो 16,000 है। तथा सातवां में देख लेते हैं, केबिन मैन है, इसमें सीटों की संख्या 780 है और इसका मासिक वेतन है जो 26,000 है। तथा आठवां में बेल्डर दिया गया है तथा इसमें सीटों की संख्या 430 तथा इसका मासिक वेतन है जो 22,500 है। तो उपयुक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा है जो 18 से 40 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है और इसके जितने भी शैक्षिक योग्यता इसको दिया गया है, क्या क्या चाहिए, ये आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड करने पर आपको पता चलेगा। तो आप वेबसाइट पर जाकर abestone.in पर उपलब्ध है, तो इसको आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो पहले से ही इसका नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड करके रखा है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसका किस सीट के लिए कितने मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है जो दिनांक 7/8/2020 को जारी किया गया है। तो इसमें अब देख लेते हैं, पूरा डिटेल देख लेते हैं। अबे स्टोन इन्फोटेक के आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेलवे विभाग में 11 साल के अनुबंध पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से भर जाएंगे एवं प्रत्येक नियुक्तियां है जो साक्षात्कार के आधार पर होगी, यानी जितने भी हैं वो साक्षात्कार के आधार पर होगी। जिसमें देख लेते हैं फर्स्ट में इसके लिए क्या क्या, जूनियर असिस्टेंट के लिए सीटों की संख्या है जो 600 है और इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से। तथा इसमें मेल और फीमेल्स हैं जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो सैलरी है जो 21,500 है। सेकंड में आप कंट्रोलर है जिसमें सीटों की संख्या 35 है और इसके लिए आपको बीटेक, बीए, एमसीए, बीएससी, आईटी तथा साथ में ही एक ईयर का यानी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो सैलरी है वो 42,000 है। तथा तीसरा में आप बुकिंग क्लर्क है, इसमें सीटों की संख्या 430 है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इंटरमीडिएट चाहिए वो भी किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हों और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं तथा इसका वेतन है जो 26,000 है। फोर्थ में आप देख लीजिए, गेटमैन है, इसमें सीटों की संख्या 1200 है और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और इसमें केवल सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं है। और इसका वेतन है जो 24,000 से स्टार्ट है। पांचवा में आप कैंटीन सुपरवाइजर है, इसमें सीटों की संख्या 350 है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी बोर्ड और किसी भी यूनिवर्सिटी से। तथा इसमें मेल सिर्फ मेल है जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल के लिए नहीं दिया गया है और इसका वेतन है जो 32,000 से स्टार्ट है।
छठा में आप पियून देख लीजिए, इसमें सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है 1460 है, तथा इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसमें मेल और फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका वेतन है जो 16,000 से स्टार्ट है। तथा सातवां में केबिन मैन है, इसमें सीटों की संख्या 780 है, तथा इसमें क्वालिफिकेशन आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तथा इसमें सिर्फ मेल के लिए अप्लाई करने के लिए दिया गया है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इसका वेतन है जो 26,000 है। आठवां में बिल्डर है 430, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है जो 10th पास होना चाहिए, साथ में ही ITI होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसमें मेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इसका वेतन है जो 22,500 है, और कुल मिलाकर इसमें सीटों की संख्या 5285 है। उपयुक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा है जो आयु सीमा आपको 18 से 40 के बीच होना चाहिए, इसमें दिया गया है, और इस विज्ञापित के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि पूरी करने पर इसमें आप इच्छुक जो भी विद्यार्थी आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो जाकर AB स्ट्रॉन पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में देखते हैं इस रजिस्ट्रेशन के चरण किस तरह से होगा। जिसमें प्रथम रजिस्ट्रेशन चरण है, इसमें आप AB स्ट्रॉन पर आप जाकर आप 10/9/2020 से आप इसको आवेदन करने के शुरू कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन द्वितीय चरण है, अगर काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु हमारे कार्यालय में मैं आवश्यक शैक्षिक अनुभव अन्य पत्रों के साथ उपस्थित हो, अभ्यर्थियों को तय समय पर काउंसलिंग साक्षात्कार देने कंपनी आना पड़ेगा। अंतर काउंसलिंग और साक्षात्कार के समय उपयुक्त समस्त मूल प्रपत्रों को होना आवश्यक है, यानी आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने इसमें दिया गया है वो आपको ले जाना होगा काउंसलिंग के अनुसार। और इसमें देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन तृतीय चरण, साक्षात्कार होने के पश्चात ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया। तो इसमें काउंसलिंग या साक्षात्कार में शॉर्टलिस्ट के उपरांत अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को समस्त प्रपत्रों के प्रतियों सहित नियुक्त के समय हमारी कंपनी में प्रस्तुत करना होगा, और हमारे द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए नियुक्ति पत्र एवं पद एवं स्थान इंगित करते हुए जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों या कर्मचारी को तत्काल कर्जभार ग्रहण भी करना होगा। कंपनी द्वारा कार्मिकों को परिश्रमिक का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा, और कार्मिकों की सेवाएं पूर्णतः तदर्थ होगी, तथा किसी भी समय आवश्यकता सेवा प्रदाता कंपनी AB स्ट्रॉन इन्फोटेक द्वारा हटाया जा सकता है। इस संबंध सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा। और इसमें आप देख लेते हैं इसमें कितने फी लगेगा भरने के लिए। इसमें कंपनी के अनिवार्य पंजीकरण हेतु आवेदन को 750 रुपया भुगतान करना होगा, और इसके द्वारा आप abstron.in के द्वारा आप कर सकते हैं। और बिना सेकंड में देख लेते हैं, बिना किसी अग्रिम सूचना के आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तीसरा में देख लेते हैं, अभ्यर्थी के अथवा अनर्ह होने के संबंध में सेवा प्रदाता कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। और साथ में ही किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र के विवरण में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी आवेदन करते समय मतलब कोई भी गलती नहीं करना होगा। पांचवा में देखते हैं, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं साक्षात्कार की नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता एवं आम प्रमाण पत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, यानी ओरिजिनल आपको ले जाना होगा। छठा में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं काउंसलिंग में आने हेतु कोई भत्ता दे नहीं होगा। और सातवां में देख लेते हैं, अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में मोबाइल नंबर अवश्य डालना होगा। और इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया गया है, तो यही था। यह विज्ञापित AB स्ट्रॉन इन्फोटेक के वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड पर दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।